मेरे हिसाब से जो कोई भी पार्टी, जो भी डिफेंस पार्टी है, नेक्स्ट पार्टी, वो जो रोजगार का मुद्दा उठाती है, मेरे ख्याल से ये तो सबसे बेतुका वाला मुद्दा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका आपको अगर जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मुझे अगर नॉलेज नहीं है, मैं सरकार से या किसी से अगर वो गुहार लगाऊं कि मुझे IPS बना दीजिए, वो तो संभव नहीं है। जैसी आपकी नॉलेज वैसा जॉब तो हर कोई कर रहा है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ऐसा भी है जिसको साइन करना नहीं आता वो अभी रेलवे में जॉब कर रहा है। लेकिन फिर भी बिहार के युवा रोजगार जो युवा है बिहार के, वो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर थाली और ताली बजा रहे थे। ये अपनी अपनी सोच है, ये मैंडेटरी है। मान लीजिए, देखिए, सबसे पहले क्या है, जिनको कुछ करना है नहीं, जैसे मैं एग्जांपल में देना चाहूँगा, जैसे कन्हैया कुमार, वो 12-15 साल से JNU में रह रहे हैं। 10 रुपये बेड का किराया मंथली और 6 रुपये खाना। लेकिन वो 35 साल की उम्र में अभी PhD करके देश के लिए कुछ नहीं, उनको तो वो पढ़ाई कर रहे थे ना, जो पढ़ाई जो सरकार से ये इच्छा रखते हैं कि मुझे कोई छूट मिले, डिस्काउंट मिले, या फिर मैं कुछ करूँ, तो आपको उस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं आप वहाँ 35 साल तक फ्री में रहें, खाएं, और आके लास्ट में क्या हुआ, आप चुनाव लड़ लिए। किस लिए? फिर वो इंसान अगर बोलता है कि मैं बेरोजगार हूँ, तब तो फिर इसका कोई जवाब ही नहीं है। रही बात सरकार की, तो मैं नीतीश बाबू की सरकार से तो असंतुष्ट हूँ। वो नीतीश बाबू की सरकार से असंतुष्ट है, तो पसंद किसे कर रहे हैं? मेरे हिसाब से पसंद मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि बिहार आज हर चीज़ में, पढ़ाई हो, रोजगार हो, हर चीज़ में पीछे है। क्यों पीछे है? वहाँ ऐसी सरकार ना तो व्यवस्था है, ना ही सरकार कुछ कर रही है। वैसी सरकार नहीं आ रही है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, जब चुनाव आता है तो बस सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि जो भी मतलब जॉब कर रहे हैं उसकी सैलरी बढ़ा दो। कन्हैया कुमार की राजनीति को लेकर बिहार वाले क्या कुछ सोच रहे हैं? अरे उसको तो राजनीति में नहीं आना चाहिए ना। वो तो सबसे पहले डायरेक्टली ये कर रहा है, मतलब कोई भी जो आप लीडर खड़ा हो रहा है, वो अगर मुद्दा बोल रहा है तो आप उस मुद्दे को पकड़ते हैं, ना कि नेता को। आप वो बोल रहे हैं बेरोजगारी, तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरे को बेरोजगार बता रहे हो, खुद का क्या किया? इतना 16 रुपये का मंथली में खाना, बेड पे रह के PhD करके तुमको क्या करना चाहिए? PhD क्या होता है? डिग्री लेने से होता है। उसका तुम कोई जो डिग्री लिया उसका तुम कोई सेवा दिखाता सरकार को, हाँ हम कर रहे हैं, तब तुम बोलता जानता हाँ हम पढ़ के नौकरी लिए, हम कष्ट में, तो ऐसा किसी और को भी मिलना चाहिए। वो तो करते नहीं है, बस खामखा जो भी युवा है उसको भड़का रहा है और लाइन से हटा रहा है। मतलब आपके हिसाब से डिग्री लिया हुआ व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। आप पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं? जब डिग्री ले रहे हैं तो पॉलिटिक्स क्यों करना है? ऐसा कोई भी नेता कौन करे? अशिक्षित भी लोग कर लें? अभी कर कौन रहा है? आप बताइए कि जितना भी डिग्री कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, वो कौन पढ़ा लिखा है? सिर्फ पेपर पे पढ़ा हुआ है। ऐसे कुछ पूछ लीजिए तो उसको पता नहीं है देश का। हमारे माननीय जितने भी जो भी ये बिहार के जो मुख्यमंत्री के दावेदार बन रहे थे, तेजस्वी यादव, उनको देख लीजिए, 9वीं फेल हैं और ज्ञान देते हैं बेरोजगारी पे, बिजनेस पे। उनको अगर बता दिया जाए यहाँ इतना स्क्वायर फीट ये रिक्वायरमेंट ये खड़ा करना है, तो वो पता नहीं है उसको। तो वैसा आदमी इस बात को बोलता क्यों है जिससे जो संभव नहीं है? बोलिए मत, बकाइए मत, हाँ मुद्दे पे बात कीजिए। आना आपको बेरोजगारी हटाना है। आप इतना दिन से सरकार में मान लीजिए पीछे रहे, या अभी नीतीश जी की सरकार है, सरकार तो दोनों अच्छा नहीं था, जो भी है, ना नीतीश जी अच्छा था ना ही लालू जी का। शिक्षा पे ना ध्यान दिया कभी नहीं। स्कूल में खाली मास्टर का बहाली हो रहा है। 40,000 लालू यादव ने तो कहा कि हमने बच्चों के हाथ में स्लेट दिया और नीतीश कुमार ने प्लेट दिया। हाँ ये बात तो सही है, स्लेट दिया लेकिन सही यूज नहीं हुआ। अगर लालू जी का ऐसा कहना है कि नहीं हम स्लेट दिए, आप स्लेट तो दिए, लेकिन स्लेट देने से नहीं होता है ना। स्लेट में जो देने के बाद जो पेंसिल से स्लेट में लिखना पड़ता है वो तो सही होना चाहिए ना। अभी स्कूल में बताइए, सरकारी स्कूल हमारे पास एक गाँव जितने भी, उसका ना तो हैसियत है कमाई के हिसाब से कि इंग्लिश स्कूल में पढ़े, सरकारी में सोचता है कि किसी तरह पढ़ाएं। हम लोग भी पढ़े, उस टाइम तो बढ़िया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मास्टर स्कूल में आता है, अटेंडेंस बनाता है, बैठा रहता है, बच्चा घूम रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब तेजस्वी यादव को लेकर के आप क्लियर नहीं है? नहीं। क्यों क्लियर रखे, क्यों नहीं है? तो फिर आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम देखना पसंद नहीं करते हैं, तेजस्वी यादव को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो फिर पसंद किसे करिएगा? मेरे ख्याल से एक बार जनता को गिरिराज सिंह को देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। गिरिराज? जी हाँ, NDA विदाउट एनी किसी पार्टी से कॉम्बिनेशन में चुनाव लड़े बीजेपी बिहार में, तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन बिहार में तो बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, NDA तो मतलब मेरे कहने का मतलब वही है, नीतीश जी से हट के चुनाव लड़े, चाहे उसका रिजल्ट जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। बीजेपी को अकेले चुनाव लड़नी चाहिए, पार्टी छोड़ के। नीतीश जी कुछ नहीं है। इस संभव में जो है कि चुनाव करवाना गलत है, क्योंकि जो भी प्रतिनिधि ये वोटर है जो वोट डालने के लिए जाएंगे, तो वो किस अवस्था में जाएंगे? जब उसके लिए जाने का रास्ता ही नहीं होगा तो वो किस आधार पे जाएंगे वोटिंग करने के लिए? और फिर भी लेकिन सरकार तो चाह रही है कि चुनाव हो जाए। चाह रही है तो अब वो सरकार की मर्जी है, सरकार जैसा करे, हम लोग को आदेश का पालन करना है।
तो अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? बिहार में अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे आप? हम तो बीजेपी का सपोर्टर हैं, हम बीजेपी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी तो बिहार में चुनाव आके नहीं लड़ रही है ना? बीजेपी नहीं, उसके जो कैंडिडेट है एनडीए के जो सरकार हैं वो तो लड़ रहे हैं, उनके उसके साथ हैं हम लोग। मतलब आप बीजेपी के साथ हैं या फिर मोदी जी के साथ हैं? मोदी जी के साथ हैं। मतलब मोदी जी के चेहरे पर जो भी टिकट लेकर के आ जाएगा उसको समर्थन देंगे हम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो मोदी के अंदर में जो कला है वो कला आज तक ये 70 साल में नहीं हुआ, जो कि अभी इस आधार पे हो रहा है। क्या कला है थोड़ा बताइए। इससे पहले आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे रोड का जाना बहुत परेशानी है, जो कि आदमी कादा कीचड़ में एक लुंगी या गमछा पहन के मार्केट जाता था कोई सामान लेने के लिए। आज नहीं, कुछ तो साइकिल पे तो जाके लाता है सामान। भैया अभी भी देख लीजिए, अभी है तो, लेकिन पहले के थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। पहले के अपेक्षा में अभी बहुत हद तक ठीक है। तो ये मतलब ये सुधार जो है प्रधानमंत्री ने किया है? हाँ जी। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब बीजेपी के एनडीए वाली जो बात है, नीतीश कुमार का आना बिहार में तय है आपके हिसाब? जी, हमारे हिसाब से ठीक। बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि 15 साल में जो आरजेडी की सरकार यहाँ पर महागठबंधन की रही, उनका भी कार्यकाल कुछ अच्छा नहीं रहा, जिसको देखते हुए पब्लिक ने हटाकर हमारे एनडीए के सरकार नीतीश बाबू को चुने। और नीतीश बाबू के काल में कुछ अच्छा काम भी हुआ, जैसे सड़क का, गलियों का पक्कीकरण योजना लाए धरातल पर, जो अभी तक धरातल पर 100% नहीं उतरे हैं, लेकिन उसकी लाभ कहीं ना कहीं पब्लिक को मिल रही है। लेकिन परिवर्तन का युग है। ये कहा जाता है कि मोनोपोली हर वक्त तोड़ना जरूरी होता है। हमारे राय के हिसाब से परिवर्तन होना ज़रूरत है, परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि उस पर ये सरकार जो हमारा मूलभूत आधार है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा रीढ़ है शिक्षा, उसके प्रति ये पूरा जिम्मेदार नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति ये जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ सड़क बन जाने से नहीं होता है, जल नल हो जाने से नहीं हो, पीने के लिए अगर वो पानी सही है या नहीं है, उसके लिए उसके शिक्षा की भी ज़रूरत है। जो ये शिक्षा को सिर्फ देवालय टाइप का मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा के मुद्दों को लेकर के इस बार सरकार पर बिल्कुल इस पे बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज की पूरी लचर व्यवस्था है जो हमारे सूबे में। और इसके कारण हो सकता है कि बिहार में सरकार बदल होना ही चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप गांव चौराहे में जाके सबकी मन की बात सुनते हैं। अभी तो सरकार अपनी मन की बात सुनाते हैं। अच्छा। तो नहीं, सरकार तो अपनी मन की बात सुना ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी होती है जनता, और जनता के मन की बात को सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। जनता के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? वो आप देख ही रहे हैं। मान लीजिए इससे पहले भी 15 में जो चुनाव हुई थी, उसमें बीजेपी को यहाँ पता चल गया था क्या कैपेसिटी है उनका। और पिछले 15 में जदयू आरजेडी सब मिले हुए थे जी, और उसी का नतीजा है जो नीतीश जी कहीं से चुनाव लड़े, उसमें आरजेडी का भी था सभी। बिल्कुल। और उसका फ़ायदा लिया है, तो जनता भी इस बात को समझ रही है। कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो भरना पड़ेगा। किसे भरना पड़ेगा, जेडीयू को या बीजेपी को? जेडीयू बीजेपी दोनों मिलकर है, तो इस पर दोनों भोगेंगे। और इसमें फल कौन खाएगा? देखिए 15 साल हो गया है सरकार चलाते हुए, और आप देखे होंगे कि यहाँ अभी कोई भी न्यूज़ वाला, एक आप न्यूज़ चला रहे हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं दे रहा है। और आप अगर बेरोजगारी का आंकड़ा देखेंगे अभी, तो सबसे ज़्यादा इस सरकार में आंकड़ा है। सर, डाटा की बात कर रहे हैं तो डाटा तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। ना तो बेरोजगारी का डाटा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं उसका डाटा नहीं है, कोरोना काल में कितने लोग अपने नौकरी को हाथ धो चुके हैं उसका कोई डाटा नहीं है। डाटा है कहाँ? केंद्र सरकार के पास डाटा कहाँ है? डाटा को ही तो ख़त्म करने में लगे हैं ताकि आम जनता तक पहुँचे नहीं। जैसे अभी 3 ये आपका किसान बिल का आया है, उसमें एमपीएस की जो लागू किया गया है, जिसको एनसीपी करके कुछ एक संस्था सरकारी होती है, जिनका काम है कि आंकड़ा निकालना, मूल्य को तय कर देना कि इस मूल्य पर ही अनाज खरीदा जाएगा। वही आंकड़ा निकालती है बेरोजगारी का भी देश में। उसको तो पूरा निकाल ही दिए, समझिए बंद करना चाहती है कि आंकड़ा हो ही नहीं, किसी के पास जा ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आप बिहार में जो है परिवर्तन की मांग रखते हैं? बिल्कुल। इस बार सब नौजवान मेरे ख्याल से रखे हैं, और पार्टी विशेष पर सबकी अपनी अपनी राय होती है।
बिहार में जो रोजगार देगा उसी को ही वोट देना बस। रोजगार देगा वो तो पहले आपको वोट देना है तब रोजगार देगा। नहीं तो पहले भी दो देख रहे हैं तो 2.5 साल से बीजेपी गठबंधन में ही है ना। तो 2.5 साल से क्या कर रहा था? 2.5 साल से तो क्या कर रहा है? क्वेश्चन आउट हो ही रहा, एग्जाम हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आउट हो ही रहा। तो क्या हो रहा है 2.5 साल से? क्यों क्वेश्चन आउट होगा? हम लोग भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस से क्वेश्चन आउट हो गया, दरोगा क्वेश्चन आउट हो गया, क्यों होगा? तो कब ये सब रुकेगा? ये सब रुकेगा जैसे थोड़ी थी वो सब हो जाएगा कि। तो इस सब को रोकने के लिए, इन सब बातों को रोकने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ये सब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आउट होता है? क्वेश्चन आउट होता है कुछ तो पैसा घुसखोरी चलिए रहता है, क्वेश्चन आउट होता है। इस सब को रोकना होगा ना। तो बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? ये तो बोला नहीं जा सकता, अब जो